कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि एक लड़का अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसके पीछे एक दानव पड़ा होता है। एक क्रीचर पड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक को वही दानव खत्म कर चुका होता है और एक इंसान भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, कोई तो हो जो हमें बचा सके। दूसरी तरफ एक सैनिक बोल रहा होता है कि हम उस कॉफिन को जाया नहीं जाने दे सकते हैं। तभी उसके कंधे में एक हाथ आता है और वही वो इंसान होता है जो उसे एक एंटिटी के द्वारा मरवा देता है। और हम देख पाते हैं एक तरफ कि जो वही लड़का रहता है वो उस एंटिटी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और एक जगह को छुप जाता है, लेकिन वो एंटिटी उसको छोड़ती नहीं है। तभी वो चाइलो से मदद की गुहार लगाता है। तभी हम देख पाते हैं उड़ते हुए कोई आता है और उस एंटिटी पर हमला करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो जो लड़का रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है मुझे जान से मार दो, फिर बाद में हम दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। तब ये बातें सुनकर जो हीरो है वो उसे एक मुक्का मारता है और बोलता है शांत हो जाओ। वैसे भी अगर हम मर गए और दोबारा से आए तो इससे हमें बुरा असर पड़ेगा और हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए बेहतर ये होगा कि बने रहो, और वैसे भी तुम मर गए तो तुम्हें कोई जिंदा भी नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जो हीरो है उसे वो सही कर देता है मेडिसिन देकर और बोलता है कि अगर तुम इस बार मरे तो कोई तुम्हें जिंदा भी नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि वही हीरो बोलता है कि दोता, तुम्हारी उंगलियां आजकल ज़्यादा ही चलने लगी हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम दोता होता है और दोता बताता है कि मैंने देखा वो अकेली चीज़ थी जिसके कारण मैंने सोचा उसे लूट लिया जाए। तब वो बोलता है तुम्हारी यही हरकतों की वजह से तुम मुसीबत में पड़ते हो। दोता ये भी बता रहा होता है कि उसने काफ़ी सारी फेरीज को देखा था। तभी हीरो बोलता है कि ये बात सच है कि हमें 5000 डीमंस से भी लड़ना है। तब ये बातें सुनकर दोता हैरान हो जाता है और बोलता है कि वहाँ पर 5000 डीमंस और कहाँ केवल हम दो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि हमें ही ये करना पड़ेगा, हमें नाइट्स की मदद करनी पड़ेगी उन डीमंस को इस नेचर को खराब करने से पहले और इस जगह पर फैलने से पहले उसे रोकना भी पड़ेगा, और इसमें कोई हमारी मदद नहीं करेगा। नाइट्स की हमें मदद करनी होगी और साथ ही में भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा और तुम्हारी भी सिर कट जाएगी। ऐसी बातें सोचकर दोता हैरान हो जाता है और बोलता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी हम जैसे जो हीरो होते हैं वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। तभी दोबारा से हीरो जो रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी यही नाकामयाबी और नासमझी मुझे समझ नहीं आती। असल में जब भी हम दोबारा से जिंदा होते हैं तो हमारी कुछ याददाश्त खत्म हो जाती है, और अगर ऐसा ही चलते रहा तो फिर हम खो जाएंगे कि हम हैं कौन, और ये चीज़ मुझे मंजूर नहीं। और वैसा कहते ही वो उसे चलने के लिए बोलता है और दोता भी उसके पीछे चलने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि हीरो को वही कॉफिन मिलता है और उसके बाद वो गुस्से के मारे दोता को बोलता है कि दोता, आखिर तुम्हें ये कॉफिन चुराने की क्या नौबत पड़ गई। तब वो बोलता है कि सच कहूँ तो मैंने देखा ये अकेला है और चुराता गया और इसी के कारण फेरीज मेरे पीछे पड़ी गईं। तब वो बोलता है कि लेकिन इसे खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। और जैसे ही वो उस जगह को खोलते हैं, उस कॉफिन को खोलते हैं, तो वहाँ पर उसे एक लेडी दिखती है जिसे देखकर जो हीरो रहता है वो थोड़ा सा खुश नहीं लग रहा होता है। तभी दोता पूछता है कि आखिर ये है कौन। तो वो बोलता है कि ये गॉडेस है। सच कहूँ तो जब डीमन ज़्यादा बढ़ गए थे तब इस गॉडेस ने अपने आप को एक हथियार बनाया था। तब जो दोता होता है बोलता है एक गॉडेस और हथियार, लेकिन ये तो बिल्कुल एक बच्ची है। तब वो बोलता है अब चलो, हमें चलना चाहिए। तभी उसे कोई आवाज़ आती है और वो लोग उस जगह को देखने लगते हैं। वो दूरबीन की मदद से देखते हैं तो वहाँ पर हमें वही एंटिटी दिखती है जो कि बहुत सारे नाइट्स पर हमला कर रही होती है। और इससे जो हीरो है वो बताता है जाइलो। वो बोल रहा होता है कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन्हें रोका न जाए तो बहुत दिक्कत होगी और ये काफ़ी ज़्यादा हमला कर रहे हैं इन पर। तब ये बातें सुनकर बोता डर जाता है और बोलता है कि जाइलो, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं छुप जाते हैं और इन्हें जाने देते हैं। तब वो बोलता है नहीं, हमारा काम है जितने हो सके उतने नाइट्स को बचाना, और आज रात होने से पहले मैं इन सबको बचाऊंगा और उन सारे डीमंस को खत्म करूंगा। हम देखते हैं कि वहीं जो लेडी गॉडेस थी वो जिंदा हो जाती है और ये बातें सुनकर काफ़ी खुश रहती है और बोलती है कि मैं एक गॉडेस होने के नाते इस जगह को लेकर सबको बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जीत जाओगे और उसके बाद तुम मेरे माथे को थपथपा सकते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रही होती है। तभी जो जैपली होता है वो बोलता है कि कोई शक नहीं कि यही गॉडेस है। तब वो बोलती है हाँ, और मेरे नाइट्स, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकती हूँ जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, और मैं हूँ 13वीं गॉडेस ट्यूरेटास, जिसे हम ट्यूरेटास बोल सकते हैं। हम देखते हैं जो जैपली है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम भगवानों से नफरत करता हूँ। और उसके बाद वो दोता को बोलता है चलो, हमारी ज़रूरत होगी, और वो छलांग मार देता है। हम देखते हैं कि जो ट्यूरेटास है वो भी उसके साथ छलांग मार देती है, और उसके बाद जो जैपली है वो अपनी ताकत की मदद से बहुत सारे डीमन एंटिटी से लड़ता है। दूसरी तरफ दोता भी लड़ता है और वो लड़ते लड़ते आगे निकल जाता है, और वो जो गॉडेस रहती है वो उनके पीछे जा रही होती है।
दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो जाइलो है वो उनके पास आता है, और जो नाइट रहता है वो बोलता है कि हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने हमारी काफ़ी मदद की। लेकिन जैसे ही वो नाइट उसके गर्दन का निशान देखता है तब वो घबरा जाता है और गुस्से के मारे बोलता है, तुम तो एक हीरो हो। उसके बाद वो अपनी तलवार को आगे निकाल लेता है, और उसके बाद जो तोता रहता है वो बोलता है कि क्या हीरोज़ के साथ ऐसा ही होता है? तब वो बोलता है हाँ। और उसके बाद तभी वो बोलता है, और उसे नाइट्स भी बोलता है कि हम कोई ऐसे गद्दार से मदद नहीं लेना चाहते हैं जो कि एक कलंकित हो। और उसके बाद तभी वहाँ पर गॉडेस आती है और बोलती है कि मेरे नाइट्स आपको बचाना चाहता है, जिसके कारण आप लोग को यहाँ से जाना होगा। हम देख पाते हैं कि जो नाइट है उसकी बातें सुनकर उसे थोड़ा शक होता है, और वो देखता है कि सुनहरे बाल, ये तो वो गॉडेस है। और उसके बाद वो और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हम तो इसे नाइट टीम को दिए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तुमने इसे चुरा लिया। हम देखते हैं सारे सैनिक जो रहते हैं वो तलवार आगे कर लेते हैं उसको खत्म करने के लिए। तभी जो तोता रहता है वो बोलता है कि तुम लोग को एक दूसरे की बातें समझ लेनी चाहिए, पहले ध्यान से सुन तो लो। तभी उन दोनों की गर्दन के द्वारा उनको एक ध्वनि सुनाई देती है, और वो बोलते हैं, दोता जाइलो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तभी जाइलो बोलता है कि वेनेटम, बताओ क्या बात है? तो वो बोलता है, सब तबाह हो रहा है, डीमन हम पर हमला कर रहे हैं, और सच कहूँ तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है, मुझे लगता है हम खत्म हो जाएंगे। तभी दोता पूछता है, लेकिन हुआ क्या? और जो वेनेटियम है वो बताता है कि जाइलो, क्या तुम फ्री हो? तभी जाइलो एक डीमन को खत्म करता है और बोलता है कि तुम्हें पता लग रहा है कि मैं फ्री होऊंगा। वेनेटियम बताता है कि मैंने ये खबर सुनी है कि जो होली नाइट है वो बिलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बातें सुनकर जो जाइलो होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें वेनेटियम का शक्ल दिखाया जाता है। उसके बाद जो जाइलो है वो बोलता है, अब मुझे पूरी बात बताओ। तब वो बोलता है कि जितने भी नाइट्स थे उन्होंने अपनी टीम को बांट दिया है, और जंगल में जाकर बस अपने एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे की जान गंवा रहा है। खबर तो ये भी मिली है कि वो डीमन बिलाइट से लड़ने वाले हैं। तब ये बातें सुनकर जो जाइलो रहता है वो बोलता है कि आखिर उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तब वो जो जाइलो है वो वही नाइट से बोलता है कि तुम्हारी कैप्टन आखिर क्या करने वाली है, तुम क्या इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो? तभी जाइलो बोलता है, कहीं तुम भी तो डीमन बिलाइट को मारने वाले नहीं थे? तब वो बोलता है, हाँ, कैप्टन कीविया का ये फैसला था। ये बातें सुनकर वो और भी हैरान होता है, और जाइलो बोलता है, क्या कहा, कैप्टन कीविया? तब वो नाइट्स बोलता है, हमें अपने नाइट्स और कैप्टन पर पूरा भरोसा है, हमें उम्मीद है कि वो लोग डीमन बिलाइट को हरा ही देंगे। तभी दोबारा से जाइलो की आवाज़ आती है उस बंदे की, और वो बंदा बता रहा होता है कि और एक बात जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोग को बाकी नाइट्स को बचाना होगा, क्योंकि अगर तुम नाइट्स को मरने के लिए छोड़ दोगे तो तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा, और इस बार हो सकता है कि तुम्हें बहुत भयानक मौत मिले, इसीलिए तुम्हें कुछ करना होगा। इसे देखकर दोता हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जो गॉडेस है वो बोलती है, चिंता क्यों कर रहे हो? तभी हम देख पाते हैं कि जो जाइलो है वो बोलता है कि हमने फैसला कर लिया है, हम उत्तर की ओर जाएंगे और तुम नाइट्स यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम लोग को अपनी जान कुर्बान नहीं करनी चाहिए। तब वो बोलता है, क्या तुम सच में हमारी मदद करोगे? तब दोता बोलता है कि ये फैसला बहुत बेकार है, मुझे तो लगता है तुम्हें उनको अपनी जान गंवाने देना चाहिए, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तभी वो जाइलो है वो बोलता है कि अगर ऐसा किया तो ये मेरे लिए बदतमीजी होगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपना मिशन पूरा ना कर पाऊं, इसीलिए मैं ये करने वाला हूं कि मैं अपना मिशन पूरा करूंगा और उसके बाद डीमन बिलाइट को खत्म करूंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुछ सैनिक अपने एरिया में खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक दूरबीन की मदद से देखता है और सबको संकेत देता है कि बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं, बिलाइट्स आ रही है, इसीलिए बचकर रहो। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डीमंस रहते हैं जो कि उनकी तरफ एंट्री कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी सैनिक हैं अपने हथियारों की मदद से उस पर काफ़ी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनका गोला बारूद खत्म होने लगता है। दूसरी तरफ दूरबीन की मदद से जाइलो ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि इन सैनिकों के पास रणनीति तो है, लेकिन इनके पास गोला बारूद कम है, जिनके कारण उम्मीद है कि ये बहुत समय पहले ही हार जाएंगे। अगर इनसे लड़ना है हमें तो हमें इनके पास जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गॉडेस रहती है वो बोलती है कि क्या तुम नहीं चाहते हो दोता कि तुम्हें भी मान सम्मान मिले? तब वो बोलता है कि हम जैसे हीरोज को कभी मान सम्मान नहीं मिल सकता है। दूसरे पल में ही देखते हैं कि दोता वहां से गायब हो जाता है, और जो गॉडेस है वो पूछ रही होती है कि तुम्हारा साथी कहाँ चला गया? तब वो बोलता है कि मेरा साथी पहले से ही डरपोक है, उसने ये साबित कर दिया है, वो जब भी मिलेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जाइलो है वो कूदकर उन डीमन से लड़ने के लिए जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जाइलो जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो सारे डीमंस को खत्म करने के लिए आता है और सबको मारने लगता है और सबको पूरी जान लगाकर खत्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं एक के बाद एक वो सारे डीमंस को मार देता है और उसके बाद थक जाता है।
तभी हम देखते हैं कि एक घोड़े पर कैप्टन उसके पास आ जाती है। कैप्टन उससे बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हम देख पाते हैं कि वहां से गॉडेस भागते भागते आते हैं और बोलती है कि मेरे नाइट्स, आखिर तुम मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले गए थे। ये बातें देखकर जो कैप्टन है वो बोलती है कि गॉडेस, अब तो वहां पर ट्रांसपोर्ट होने वाली थी। तब वो बोलती है कि कहीं तुमने ही इसे नहीं चुराया है। तब वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं ये तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। और उसके बाद जो गॉडेस होती है वो बोलती है कि आखिर क्या माजरा है। तब ज़ाइलो बोलता है कि गॉडेस, उम्मीद है कि आप एक नाइट्स इनमें से चुन लीजिएगा और मैं पहली और आखिरी बार बता दूं कि मुझे गॉडेस पसंद नहीं है। और उसके बाद वो कैप्टन बोलती है कि मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ। तो वो बोलता है नाम तो बता लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे और भी मुसीबत आने वाली है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहां से एक डीमन लॉर्ड बहुत विशाल शरीर का जा रहा होता है। ये बातें देखकर कैप्टन बोलती है कि क्या ये सच में वही 47वां डीमन लॉर्ड है, यकीन नहीं हो रहा। और हम देख पाते हैं कि वो डीमन लॉर्ड उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ज़ाइलो बोल रहा होता है कैप्टन से कि कोई फायदा नहीं है, हमें पीछे हटना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा है, इन पर हथियारों का भी कोई सामना नहीं हो रहा है। तब वो बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हम लड़ के मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तब वो बोलता है मैं कैप्टन से बोल के आया हूँ, पीछे हटने का आदेश मिला है। तभी वो बोलती है कि तुम ही हो वो हीरो। तब वो बोलता है हाँ, मुझे ये बात याद है कि कमांडर का पहला ऑर्डर ही आखिरी ऑर्डर होता है और मैं पीछे नहीं जाऊंगी। तब वो बोलता है तो तुम सबको मरने देना चाहती हो। तब वो बोलता है कि हाँ, मैं सबको मरने दूंगी लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे नहीं पता है कि क्या सज़ा होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम जैसे जो जालिम हैं वो इससे भी ज़्यादा घटिया मौत मरने चाहिए, एक हीरो होने के नाते। और कैप्टन ये भी बोल रही होती है कि तुमने गॉडेस को भी बंदी बनाकर रखा है। तभी गॉडेस बोलती है कि नहीं, ये तो बस मेरा एक नाइट है। तभी हम देखते हैं कि उन पर हमला होता है और वो पीछे हट जाता है और वो डीमन ऊपर से हमला कर रहा होता है। लेकिन जो कैप्टन रहती है वो बोलती है आज हम जिएंगे या मरेंगे लेकिन उसका सामना करेंगे। और वो लोग उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमले ही हमले हो रहे होते हैं और काफ़ी लोगों की जान जा रही होती है। और हम देखते हैं कि जो गॉडेस है और जो ज़ाइलो है वो जख्मी होकर गिर जाता है। तभी जो गॉडेस रहती है वो बोलती है कि क्या करोगे ज़ाइलो, मुझे लगता है हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो ज़ाइलो है उसे विजन्स आ रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है। तभी जो गॉडेस होती है वो बोलती है कि तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो और भी मासूमों की जान जाएगी। तभी जो ज़ाइलो है वो बोलता है क्या बकवास है। तब वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरी ताकतों से नफरत करते हो, लेकिन तुम अपना मिशन पूरा करना चाहते हो। तब वो मान जाता है डील करने के लिए और गॉडेस से डील करता है। और उसके बाद वो अपना खून गॉडेस को सैक्रिफाइस करता है, टॉर्टरेस बोलकर कि हे गॉडेस टॉर्टरेस, मुझे तुम अपनी शक्ति दो और मुझे इस जंग में जिताओ। तब गॉडेस उसकी बात को स्वीकार करती है और उसे अपनी शक्ति देती है और बोलती है कि अब मेरी शक्ति की मदद से तुम इन सब पर हमला करोगे और इन सबको खत्म कर दोगे। उम्मीद है तुम ये आराम से कर पाओगे। हम देख पाते हैं कि जो गॉडेस है और ज़ाइलो है वो दोनों मिलकर आधी से ज़्यादा डीमंस को अपनी ताकत की मदद से खत्म कर देते हैं। और उसके बाद जो ज़ाइलो है वो कैप्टन से बोलता है कि अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे डोकी के हीरो की बातें क्यों मानूंगी। तब वो बोलता है जिंदा बचना है तो यहाँ से चली जाओ जल्दी से। ये बातें देखकर और सुनकर जो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है। दूसरी तरफ जो ज़ाइलो होता है वो बोलता है कि मैं अब डीमन लॉर्ड को खत्म करूंगा और वो डीमन लॉर्ड को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी जो गॉडेस है वो बोलती है कि क्या तुम सम्मान पाने के लिए जा रहे हो। तब वो बोलता है कि मुझे सम्मान शब्द सुनकर नफरत है और वो गॉडेस को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है मैं तो बस इसको खत्म करके खून खराबे को और भी ज़्यादा अच्छे से महसूस करना चाहता हूँ। और इस तरह वो डीमन लॉर्ड को मारने के लिए निकल जाता है। उसकी गॉडेस बोलती है कि क्या तुम डीमन लॉर्ड को मार रहे हो, ये काम मुझे करने दो, ये हर गॉडेस का सपना होता है। तब वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं समझ रही हो, हम रणनीति बनाएंगे और उसके बाद उस पर हमला करेंगे। तब वो दोनों डीमन लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो टरीटा है और ज़ाइलो है वो दोनों उस पर हमला करते हैं और उसकी टांग को काट देते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद इसके कारण उन्हें भी चोट लगती है। और टरीटा को बचाने के लिए ज़ाइरो उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण वो दोनों गिर जाते हैं। तभी पीछे से हम देखते हैं उस डीमन के टेंटिकल जो कि हमला करता है। दूसरे ही पल सीन ब्लैंक हो जाता है और हम देख पाते हैं कि जो टरीटा यानी गॉडेस है वो ज़ाइलो का नाम पुकार रही होती है और ज़ाइलो काफ़ी ज़्यादा अधमरी हालत में होता है, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो। हम देखते हैं कि जो गॉडेस है वो बोल रही होती है कि ज़ाइलो, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने आप को चोटिल कर लिया है। तभी हम देख पाते हैं कि बीच में डोटा वहां पर आता है, जिसे देखकर ज़ाइलो हैरान रह जाता है। तभी ज़ाइलो उस मशीन को देखता है जिसे डोटा यहाँ पर लेके आया है। तभी ज़ाइलो उठता है और डोटा के कॉलर को पकड़ के कहता है कि ये मत कहना कि तुमने दोबारा से चोरी की। तब वो बोलता है कि मैं कैंप में गया था, मुझे ये मिला तो मैं इसे चुरा के ले आया।
तब हम देखते हैं कि जो जाइलो है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन तुमने अच्छा काम किया है। और हम देखते हैं कि जो जाइलो है उस मशीन को एक्टिवेट कर रहा होता है। डोटा बोलता है तुम्हें ये कैसे पता? तब जाइलो बोलता है मुझे बस ये पता है। और हमें पता चलता है कि वो एक बम रहता है जिसे जाइलो एक्टिवेट करता है और उसके बाद तुरंत ही डीमन लॉर्ड के पास जाता है और उस बम को फेंक देता है। और उसके बाद बोलता है आज मैं उस डीमन लॉर्ड का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो दोबारा से उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को अपने हाथों में भरकर दूर उड़ जाता है। हम देखते हैं उस मशीन के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो डीमन भी बुरी तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया गया रहता है जहां पर काफी ज्यादा तबाही हो गई होती है। बहुत सारे जो सैनिक हैं वो काफी बुरी हालात में पाए जाते हैं। सैनिक बोल रहे होते हैं कि क्या वो जिंदा होगा, वो कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाइलो को जो कि ऊपर से उनको देख रहा होता है और बताता है कि जितनी भी फेरीज हैं वो वापस जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डीमन लॉर्ड में से एक को मार दिया है। लेकिन आगे क्या? हालांकि जो मैंने ये हमला किया वो काफी ज्यादा ही मजाकिया था और डोटा ने भी मेरी काफी मदद की। मैं इसे एक अच्छी ड्रिंक दूंगा। तभी हम देख पाते हैं कि जो गॉडेस है वो बोलती है मेरे प्यारे नाइट, मैंने और तुमने यानी तुमने मेरी ताकत की मदद से डीमन लॉर्ड को हराया, तो क्या तुम इसके बारे में मेरी प्रशंसा नहीं करोगे? तब वो बोलता है मुझे काफी खुशी हुई कि तुम जिंदा बच गई। तब जो गॉडेस है उसे ये बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब वो बोलता है कि फिलहाल जिंदा बचना ही सबसे बड़ी बात थी। तब गॉडेस बोलती है अगर ऐसा है तो फिर मुझे खुशी है कि मैं जिंदा भी बच गई और डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया। तब तो तुम्हें मेरी प्रशंसा और करनी चाहिए, करो ना प्लीज करो ना। ऐसा वो बोल रही होती है। तभी समझ जाता है काइलो कि उसे क्या करना है। उसके बाद जो जाइलो है वो उसके माथे में हाथ रखता है। तभी उसे कुछ अजीब से विजन्स आते हैं जिसके कारण वो काफी ज्यादा सहम जाता है। तभी पीछे से कैप्टन आती है और बोलती है कि आखिर तुम मिल ही गए। जैसा कि मुझे पता है तुम्हारा नाम है जाइलो और बगल में जो पड़ा हुआ है वो है तुम्हारा साथी, और तुमने गॉडेस को छुड़ाने का अपराध किया है और साथ ही में तुमने अर्थ सील को भी छुड़ाया। तुम दोनों को तो बहुत बड़ी जुर्म की सजा मिलेगी। तुम एक अपराधी हो। तब जाइलो बोलता है हाँ पता है। तभी कैप्टन बोलती है ट्यूरेट को यानी गॉडेस को कि हम होली नाइट्स के 13वीं पलटन थे और हम गैल कॉयल में आपको पहुंचाने के लिए जा रहे थे। इसने आपको चुराया, आपसे समझौता किया और उसके बाद डीमन लॉर्ड को अकेले मारा। ये गैर कानूनी है और ये एक बहुत बड़ा अपराधी है। तभी गॉडेस कहती है शायद भाग्य को यही मंजूर था। हालांकि जो हो गया सो हो गया, हम इसे पलट नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूं कि मेरी कृपा का और मेरे भाग्य का, मेरी ताकत का असली अधिकारी जाइलो है, मेरा प्यारा नाई। तभी जो कैप्टन है वो बोलती है लेकिन गॉडेस आपको पता है इसने क्या अपराध किया था? तब गॉडेस बोलती है कि बताओ इसने क्या अपराध किया था। तब कैप्टन बताती है कि इसने एक गॉडेस को जान से मारा था और ये पहले एक होली नाइट हुआ करता था। इसने गॉडेस से समझौता किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वहां पे कैदी बंधा हुआ रहता है और कुछ जज बोल रहे होते हैं कि होली नाइट, तुमने मिनर्वा से समझौता करके युद्ध कर दिया और पल्टन को जान से मार दिया। तुम बहुत बड़े अपराधी बन गए हो। हम देख पाते हैं वहां पे जाइलो रहता है और जाइलो बताता है कि हाँ ये सच है, मैं डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था और मुझे कोई पल्टन नहीं मिली और जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। तभी जज बोलता है कि तुम्हें जितना पूछा गया तुम्हें उतना ही जवाब देना है। तब वो बोलता है कि ये बात सच है, मुझे ऑर्डर मिले थे वहां पर जाने का, इसी से मैं अपनी गॉडेस के साथ अकेला गया था और उन्हें मारा था। जितने भी जजेस हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तब वो बोलता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप 7110 में यूनिट में वो चीज़ें पता कीजिए। तब जो जज है वो बोल रहे होते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, 710 यूनिट कभी बना ही नहीं था। तुमने बस नाम कमाने के चक्कर में ऐसा किया है और अपने सेना को जान हथेली में डाल दिया और उनकी मौत के कारण बने तुम। तब वो बोलता है कि कैप्टन को हर चीज़ की रणनीति और फैसला लेना पड़ता है। तब जज बोलता है चलो ये बात तो तुम्हारी स्वीकार की मैंने, लेकिन तुम ये बताओ कि जंग के बाद तुमने गॉडेस सिनर्वा की हत्या क्यों कर दी थी, उसे जान से क्यों मारा था, और ये भी बताओ कि ये सच है कि नहीं। तब हम देखते हैं कि जो जाइलो है वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हाँ ये सच है, मैंने उसकी हत्या की थी। वो ये भी बताता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, हमारे पास सैनिक कम थे, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था और हमारे पास सैन्य सहायता भी नहीं थी। तब जज बोलता है कि तुमने जो अपराध किया है वो काफ़ी ज़्यादा घिनौना है। तभी हम देखते हैं कि जाइलो बोलता है कि सिनर्वा वो काफ़ी अच्छी गॉडेस थी, वो हमारी प्रशंसा चाहती थी, जिसके कारण वो लड़ती रही जब तक उसकी सांस में सांस रहा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, घायल हो गई और अंत में जाके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो जाइलो रहता है वो उस गॉडेस की दर्द को ख़त्म करने के लिए उसे जान से मार देता है। और उसके बाद प्रेजेंट का सीन वापस आता है। वो ये भी बोलता है कि जो गॉडेस कमज़ोर हो जाती है, आपको पता है उसके बाद क्या होता है? जो डीमन बिलाइट्स होता है वो उसे कंज्यूम करने लग जाता है। तब जो जज है वो बोलता है आज तक ऐसा रिकॉर्ड हमें मिला नहीं और कभी हुआ भी नहीं और टेम्पल इसकी अनुमति नहीं रखता है।
तभी वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी गॉडेस बिलाइट के द्वारा कंज्यूम कर ली गई तो जो डीमन है वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा कि वो तबाही मचाएगा और कोई नहीं बचेगा। सिनर्वा ये बात जानती थी, जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा, और उसने ही मुझे ये बोला था। तभी वहां पे अलग जज होता है, वो बोलते हैं कि लॉर्ड कन्फेसर, मुझे लगता है ये बातों में ही गॉडेस का अपमान कर रहा है और मुझे लगता है इसे और भी बातें नहीं बोलने देना है आपको। हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक आता है और उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी ज़ाइलो बोलता है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, कोई भी गद्दार भी निकल सकता है। जितने भी नाइट्स हैं, प्रिजन हैं, उन सब में गद्दार हैं। आपको ये बात पता लगानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हम देखते हैं कि ज़ाइलो को पता चल जाता है कि इस सब में उस जज की गलती रहती है, और उसके बाद वो बोलता है, तुम्हारे कारण वो गॉडेस मरी और तुम्हारे कारण मेरे आदमी मरे। तुम मुझे फंसाना चाहते थे। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन मैं तुम्हारा पता लगा लूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते